तो बात इतनी सी है कि डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए हैं ईरान एम्बेसी में। बाहर आया हूँ कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगी है। तो 1 बजे का टाइम उन्होंने दिया है कि 1 बजे तक आप वापस आओ। प्राइस बताया है वो 60 यूरो है। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एकदम सिंपल तरीके से मिनटों के अंदर आप ईरान का वीजा पास। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। ये बात कुछ ऐसे है कि जब मैं अपनी कजाकिस्तान की ट्रिप पे था और हाँ, बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा और फेस टू फेस भी पूछा कि भाई तुमने फर्स्ट कंट्री अपनी इंटरनेशनल कजाकिस्तान क्यों चूज की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। और ये है जादू का पिटारा। इसी के अंदर वो सारे कागजात हैं जो कि मैंने इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट करने से पहले गेस किया था और सब कुछ इसमें रखा था कि कैसे मुझे क्या करना है। तो बात कुछ ऐसी है कि मंथ था जुलाई 2023 का। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इंटरनेशनल राइड करना चाहिए। राइड तो हो नहीं सकती, इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने शुरू किया कि कैसे, कहाँ और क्या कम पैसे में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने गूगल मैप खोला तो मुझे दिखता है एक बड़ा सा नक्शा और उससे कनेक्टेड कई सारे देश, जो है सेंट्रल एशिया का हिस्सा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को अगर आप गूगल मैप पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि उससे कनेक्टेड है रशिया, मंगोलिया, चाइना, उज्बेकिस्तान और आपका अजरबैजान। सी पड़ती है कैस्पियन सी, उसके उस साइड अजरबैजान। इतनी सारी कंट्री लैंड बॉर्डर कनेक्टेड है उससे और आराम से घूम सकते हो और फ्लाइट का किराया भी बचा सकते हो। तो इसीलिए मैंने चूज किया था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जाने के बाद फिर मेरा जो रूट था वो था कि मैं कजाकिस्तान जाके कजाकिस्तान से रशिया, रशिया के बाद से अजरबैजान, अजरबैजान के बाद से आर्मेनिया, फिर ईरान, फिर ईरान के बाद से मैं निकल जाऊंगा सऊदी अरब टहलते टहलते। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरे साथ थोड़ा सा पंगा हो गया वो बॉर्डर के ऊपर, रशिया बॉर्डर के ऊपर। सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने उसमें सारी कंडीशन अपनी बताई है और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बताया कि वो फेक, मैंने कोई स्टोरी बनाई है। लेकिन फेक बिल्कुल नहीं है। कई सारे उसके बाद मैंने कमेंट्स देखे, कई सारी और वीडियो देखी। उस टाइम काफी लोग डिपोर्ट हुए, तो वो एक रियल स्टोरी है, उसको आप फेक मत कहिए, क्योंकि उसमें मेरा अच्छा खासा टाइम, पैसा और लक था कि मैं वहां से बगैर किसी परेशानी के निकल आया। तो ये भी होता है और एक ट्रेवलर के लिए ये सारी चीजें फेस करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि और आने वाले लोगों को सीख मिलती है और नॉलेज मिलती है कि क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए वाइल इंटरनेशनल ट्रैवल। तो बात करते हैं हम ईरान का वीजा कितना लेना सिंपल है। ईरान का वीजा लेना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ईरान हर तरह के टूरिस्ट को अपने वहां वेलकम करता है। और बात थी कुछ ऐसी कि जब मैं था उज्बेकिस्तान में तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास अजरबैजान का वीजा था, मैंने आर्मेनिया का वीजा अप्लाई किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे ट्रेवल करना चाहिए ईरान। फिर मैंने सर्च किया प्रोसेस क्या है, तो बहुत सारी वेबसाइट मैंने गूगल खोली, सर्च की हाउ टू गेट ईरान वीजा। बहुत सारी उसमें वेबसाइट्स आई लेकिन किसी वेबसाइट से काम नहीं बना। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं उज्बेकिस्तान में हूँ तो ईरान की एम्बेसी जाके मैं पता कर लूं कैसे क्या मुझे वहां का वीजा मिलेगा। तो मैं बस पकड़ के निकल गया। ताशकंद के अंदर है ईरान का एम्बेसी। तो अभी मैं आ गया हूँ ईरान की एम्बेसी, सामने दिख रही है उस तरफ जो ये बिल्डिंग है, ये वाली। उस तरफ फोटोग्राफी करना मना है, वीडियो चलाना। जब मैं वहां पहुंचा मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ा सिंपल प्रोसेस है, हमारी एक टूरिस्ट पार्टनर एजेंसी है के थ्रू आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, हम डायरेक्ट वीजा अप्लाई करने नहीं देते, अगर आप करोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने सारी जानकारी ली उससे, तो मुझे पता चला टैप पर्सिया के बारे में। अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो हम चले आएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे TAP टैप पर्सिया। इतना सर्च करने के बाद जो सबसे ऊपर पहला रिजल्ट आएगा हमारे सामने वो ये है, टैप पर्सिया ट्रेवल एजेंसी। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट वीजा वाले कॉलम में चले जाना। ये जो सामने दिख रहा है वीजा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या करना है, हमें क्लिक करना है अप्लाई ईरान वीजा का इंटरफेस आएगा हमारे सामने। उसमें क्या है कि एप्लीकेंट पूछ रहा है कितने एप्लीकेंट आप ट्रैवल करना चाहते हो, ग्रुप में हो या फिर सिंगल हो। तो मैं उस वक्त था सिंगल, तो मैंने क्लिक किया 1 पे। 1 पे करने के बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये इंटरफेस हमारे सामने आएगा फिर ये हमसे पूछ रहा है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, वीजा टाइप किस तरह का है, टूरिस्ट है या मेडिकल है, फर्स्ट नेम, लास्ट निक नेम क्या है, अगर हो तो डाल दो, ना हो तो कोई बात नहीं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, नेशनैलिटी, यू हैव अनदर नेशनैलिटी, अगर आप किसी और कंट्री के नागरिक हो तो वो भी डाल दो, अगर नहीं हो तो मत डालो। बेसिक सा है ये सारा, सब कुछ पूछता है। आप करंट एम्प्लॉय हो, फिर स्टूडेंट हो, क्या हो। ये पूछता है पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, आपके पासपोर्ट की सारी जानकारी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप रहते कहाँ हो, आपका पता वगैरह पूछता है। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में हमें 2 चीजें करना है, अपनी एक फोटो पासपोर्ट साइज अपलोड करनी है और पासपोर्ट का हमें फ्रंट पेज
का क्लिक करके फोटो वो अपलोड करना है, फिर आ जाना है वीजा हिस्ट्री। फिर ये पूछेगा आपसे कि आपने इससे पहले वीजा अप्लाई किया है, नहीं किया, अगर किया है तो बता। फिर वीजा हिस्ट्री के बाद हम आ जाएंगे ट्रिप डिटेल पे। ये आपसे पूछेगा आइटिनरी क्या है आपकी, कैसे क्या आप ट्रेवल करना चाहते हो। फिर कम्प्लीमेंट्री सर्विस पूछेगा कि हमारे पास कुछ और भी सर्विस है जो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर वैसी कुछ सर्विस आपको चाहिए तो आप बताओ। अब यहाँ से चलते हैं 1-2 स्टेप फॉरवर्ड। देखें ये ट्रिप डिटेल्स में आपसे क्या मांगेगा, वो कुछ इस तरह का प्रोफार्मा आपसे मांगेगा जो आपको वाया मेल आएगा जब आप ये सारी चीजें सबमिट कर दोगे कि मैं कैसे क्या करूंगा। फिर ये आपको एक मेल करेगा, मेल में ये सारा रहेगा कि कितने एप्लीकेंट हैं, आप प्लीज प्रोवाइड फुल नेम ऑफ द ईच अदर एप्लीकेंट ट्रेवलिंग टुगेदर। सिंगल था तो मैंने यहाँ लिख दिया अपना नाम। फिर सिटी, ये देखो डेज, डे 1, डे 2, डे 3, ये सिटी का नाम, नंबर ऑफ नाइट्स कहाँ रुकोगे और होटल्स का नाम। सबसे सिंपल है आपका डे 1 आप कहाँ रुक रहे हो। मान लो कि मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूं तेहरान। मान लो तेहरान के अंदर मैं रहूंगा 5 दिन, तो 5 दिन का क्या करना है, मुझे तेहरान को यहाँ पर 5 दिन कॉपी कर देना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर मुझे ऐसे पेस्ट कर देना है। तो 1 से लेके 7 दिन में तेहरान में रहूंगा। नंबर ऑफ नाइट्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ नाइट यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4 ये 10 हो जाएगी। तो ये टोटल मैं ऐसे ही लिख दूंगा कि 1 हो गई, 2, 3, 4 ये 7 ऐसे तक डाल दो, 2, 3, 4 ऐसे करके नीचे करके यहाँ तक डाल दो कि 7 दिन मैं तेहरान में रुकने वाला हूँ। होटल का नाम क्या है, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है होटल्स इन तेहरान। ये 70 फ्री कैंसिलेशन अवेलेबल आ गया। बस अपने को क्या करना है, इन होटल का एड्रेस, और ये देखो मान लो मुझे ये होटल चाहिए तो मुझे क्या करना है, बस इसका ये नाम कॉपी करना है और ये लोकेशन कॉपी करना है और इसे ले जाकर यहाँ पर हमको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आ जाएगा। फिर इसी होटल को हमें 7 टाइम पेस्ट कर देना है क्योंकि एक ही होटल में हम रुकना चाहते हैं तो 7 टाइम। अगर हम 5 दिन के बाद तेहरान में दूसरा होटल चूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दूसरे होटल का नाम जिस दिन से चेंज करना चाहते हैं उस दिन से हम दूसरे होटल का नाम डाल के इसको आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही जितने दिन हमें ट्रेवल करना है उतने दिन की हमको आइटिनरी बना लेनी, डे बाय डे हमको इन्हें मेल करना है। जब हम ये सारा प्रोसेस सबमिट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का हमें मेल इनकी तरफ से मिलेगा। ये देखो इस तरह का हमको मेल मिलेगा इनकी तरफ से, डियर इतना योर वीजा एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड फॉर 1 पर्सन। ये ट्रैकिंग आईडी आपको दे देंगे कि ऐसे आप ट्रैक कर लो कि आपके वीजा के बारे में क्या क्या चीजें चल रही हैं। अब ये जो मैं आपसे बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि यू मस्ट प्रोवाइड डेली आइटिनरी, डेट, सिटी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट मेथड, टैक्सी, नेक्स्ट सिटी, इतना सब कुछ प्रोवाइड कराने के बाद, और आपको एक और पॉइंट की बात बताता चलूं, इन्होंने क्या किया है ना कि जैसे अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी, तो ये क्या करेंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि टैप पर्सिया वेबसाइट पर ही आपको वो जो लास्ट वाला कॉलम है ना, ये क्या कहते हैं कम्प्लीमेंट्री सर्विस, इसमें आपको मिल जाएगा कि ये लोग आपको क्या करेंगे कि एक तरीके का इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे जितने दिन का आप लेना। वो कुछ इस तरह का दिखेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी इनकी लेके इसकी प्रिंट आउट, पासपोर्ट की प्रिंट आउट, पासपोर्ट की प्रिंट आउट कॉपी और अपनी फोटो 2-3 कॉपी पासपोर्ट साइज और आइटिनरी डे बाय डे, इतना लेके आप चले जाओ आपकी नियरेस्ट जिस एम्बेसी में आप अपना वीजा कलेक्ट करना चाहते हो उसका एड्रेस आप डालोगे वाइल सबमिटिंग द फॉर्म। तो टैप पर्सिया एक वेबसाइट है, वो ट्रैवल एजेंसी है ईरान की। वो आपको एक कंफर्मेशन लेटर देते हैं, उस लेटर को आपको सबमिट करना होता है ईरान एम्बेसी में। तो बात इतनी सी है कि डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए हैं ईरान एम्बेसी में। बाहर आया हूँ कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि भूख बहुत तेज़ से लगी है। कल से कुछ खाया नहीं है रात से। हाँ, बस में जो थोड़ा बहुत नाश्ता मिला था बस वही किया था सुबह, उसके अलावा एक कोल्ड ड्रिंक पी थी। तो 1 बजे का टाइम उन्होंने दिया है कि 1 बजे तक आप वापस आओ। हमारे कुछ कर्मचारी हैं नहीं, वो आएंगे फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। प्राइस बताया है वो 60 यूरो है, 60 यूरो बन जाएगा लगभग 5400 रुपये के करीब वीज़ा फ़ीस। जो वीज़ा ग्रांट नोटिस लिया है उसकी फ़ीस अलग है। तो आगे का जो भी होता है वो बताता हूँ आपसे। फिलहाल चलता हूँ कुछ खाने पीने के लिए। और जैसे ही आप लेटर सबमिट करते हो ईरान एम्बेसी में, आपको 2 से 3 घंटे के अंदर चट से वीज़ा मिल जाता है। अगर आपकी अगर भीड़ नहीं है तो हैंड टू हैंड वो आपको वीज़ा दे देते हैं और इनका वीज़ा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा गजब है। तो मैंने ट्रैवलिंग के दौरान वीज़ा पा लिया था ईरान का। सबसे खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया और मिलने में कोई दिक्कत नहीं लगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। 65 यूरो उसका प्राइस था जो कि पे किया और 2-3 घंटे के अंदर सेम डे में वीज़ा मिल गया। बस वीज़ा ग्रांट नोटिस मिलना ज़रूरी होता है,
जो कि मैंने ले लिया था 3-4 दिन पहले ही। तो 32 डे का वीज़ा है। 32 डे के अंदर मैं एंट्री और एग्ज़िट करूं और डेट ऑफ अराइवल काउंट किया जाएगा। जिस दिन एंट्री लूँगा वहाँ से 32 डेज़। डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट लगी वो मैं सारा आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली, ताकि आप भी आराम से अप्लाई कर सको। तो टैप पर्सिया वेबसाइट जैसे आप ओपन करोगे तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए उनको, जैसे होटल बुकिंग चाहिए और कहाँ से आप एंट्री ले रहे हो, वाया फ्लाइट ले रहे हो या लैंड बॉर्डर, उनको वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उस वक्त मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो आप सर्च कर लो कि जिस कंट्री से आप इंटर करने वाले हो उस कंट्री का लैंड बॉर्डर कौन सा है और कहाँ पर ईरान के बॉर्डर से टच करता है। तो उसी बॉर्डर का आपको नाम मेंशन करना होता है। और सबसे बड़ी बात आपको चाहिए होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। टैप पर्सिया वेबसाइट आप खोलेंगे तो वो लोग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस की भी। तो मोटा मोटी अगर खर्चा देखें तो टैप पर्सिया पे मेरा खर्चा हुआ था 5,500 रुपये और मैंने जो वीज़ा पे खर्चा किया था वो करीब 6,000 था। टोटल मेरा 11,000 समथिंग खर्चा हुआ था और मुझे वीज़ा मिल गया था, जो कि इसके अंदर रखा हुआ। बहुत ही ज़्यादा स्मूथली प्रोसेस है, बहुत ही आपको कुछ नहीं करना, मिनटों में आप वीज़ा ले सकते हो और ईरान ट्रैवल कर सकते हो। बस थोड़ी बहुत आपको जानकारी रखनी है। किसी भी कंट्री में जाने से पहले उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको पढ़ने हैं, फॉलो करने हैं, गूगल करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल से पूछनी है, उसके आंसर नोट डाउन करने हैं कि आपको क्या वहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा गोल होता है कि हम उस सामने वाली कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, जिससे हमें वाइल ट्रैवलिंग कोई परेशानी ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। और हाँ, यकीन मानो कि जब तक आप किसी चीज को नहीं करते तब तक वो चीजें लगती हैं आपके लिए कि मुश्किल है। हालांकि कोई चीज मुश्किल नहीं होती, सब कुछ एकदम ईजी वे में हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होके उसको फेस करना आना चाहिए। अगर आप फेस नहीं करते हो तो आप डरोगे, और जब तक आप डरोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओ जिंदगी में। डरेगा तो कुछ नहीं करेगा, वो होता नहीं है एक स्लोगन। तो हमको दिल का डर निकालना है अपने, और हमको जैसी भी प्लानिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं। और जब मैं इंडिया से आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहा था तो मेरा एक ही मोटिव था कि मैं इंडिया से जाऊंगा कजाकिस्तान और रशिया से फिर अजरबैजान और आर्मेनिया, ईरान होते हुए सऊदी अरब जाऊंगा। फिर मेरा बहुत सारी कंडीशन मुझे फेस आई, जिसकी वजह से मैं ये टूर कंप्लीट नहीं कर पाया। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो एक बार मैं इस टूर को जरूर कंप्लीट करूंगा, वो भी आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट से, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई भी चीज मुमकिन नहीं हो सकती। कोशिश हमको करनी है और मर्जी सारी ऊपर वाले की रहेगी। भी हम किसी चीज को जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट दैट मच पावरफुल। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने बल पे कुछ कर पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं। और हाँ, जिनको भी कजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान के बारे में कुछ भी रेगुलेशन, कुछ भी नियम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से किसी की हेल्प हो जाए तो मैं मानूंगा ये मेरी पूरी ट्रिप जो थी वो उसका मुझे हिस्सा मिल चुका है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और ये है जो जादू का पिटारा, इसके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ ईरान का वीज़ा। ये देखो, तो ये है ईरान का वीज़ा, दिखता है कुछ ऐसा। और मैं इसकी फ़ोटो साइड में चिपका दूंगा, आप देख भी सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं पूछते आपसे, कुछ सारी नॉर्मल वो होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप जितने दिन का वीज़ा चाहोगे आपको उतने दिन का आइटिनरी बना के देना पड़ेगा।